हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। एसपी सिंह जी, आज वेकेंड डे के कार्यक्रम हुआ, क्या सरकार नई कल्याणकारी योजना की तो सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि करीब 25 दिन बाद सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, जिसमें आज कहने का राज्य सरकार ने अपनी CS ईश्वरी को भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या कर रही है, केंद्र सरकार कलेक्शन से लेके स्वास्थ्य संबंधी, बीमा संबंधी, एडजस्टमेंट संबंधी, रोजगार से तमाम क्या क्या सैनिक कल्याण सुविधाएं विस्तार से हम बताएंगे। सर, SIR को लेकर उत्तर प्रदेश में काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है, कई वोट्स काटे गए हैं, इसको लेकर किस तरह से? ये भारत का विपक्ष अकेला दुनिया का विपक्ष है जो विदेशी घुसपैठियों का भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहता है। इससे ये होगा कि आंतरिक सुरक्षा को खतरा रहेगा हमेशा। एक धर्म विशेष के लोग विदेश से आ जाएंगे तो सामाजिक सद्भाव को भी खतरा होगा, लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा होगा और बोगस वोट से डेमोक्रेसी भी प्रभावित होगी। तो इसमें जो हम क्या मांग रहे हैं, चुनाव आयोग मांग रहा है, ये चुनाव आयोग का प्रक्रिया जो हर 10-15 साल में होती है, वो यही कह रहे हैं अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय होने का कुछ सबूत दें। आधार कार्ड अकेला इसका समाधान नहीं है, बन जाता है, लेकिन आप अगर भारतीय हैं तो आप ज़मीन, मकान, दुकान, पुराने बिजली बिल, इनकम टैक्स, साथ कुछ न कुछ बताना चाहिए। उसमें क्या कर को डर नहीं होना चाहिए। तो ये जो विस्थापित हैं 2 जगह वोट का, वो काटे जा रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन मतदाता सूची में वो काटे जा रहे हैं, और जो भारतीय होने का कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्री नहीं दे पा रहे हैं, केवल उनके ही वोट कट पा रहे हैं। सर, एक योजना लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी, VBG राम जी, उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, नाम बदलने के लिए दबाव बना रहा है, यहाँ तक कि आंदोलन कर रहा है। ये विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर कल लखनऊ में भी परिचर्चा हुई। मैं तो पार्लियामेंट में बहुत रात 12:30 बजे तक सदन चला है इसको लेके। अब विपक्ष को ये कहना चाहिए कि 100 दिन की जगह अब 125 दिन काम हो गया। नंबर 2 बात, पहले पेमेंट नहीं होता था मजदूरों का, अब पेमेंट नहीं होगा तो बेरोजगार भत्ता मिलेगा, इसकी खूबसूरती है। नंबर 3, पहले राज्य मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन करते थे, अब 60-40 है, जब उनको 40% देना होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी तय करेंगे। चौथा ये है कि जब खेती का काम होता है तो आजकल क्या है, किसान नहीं रहा है, वो करवाता है खेती भूमिहीन लोगों से, तो उसको मजदूरी नहीं मिलते हैं। तो अब ये नियम बनाया गया कि 100 की जगह हम 125 दिन देंगे। इसके अलावा जिस राज्य में जो खेती का समय है, रबी और खरीफ में बुआई का, सिंचाई का, कटाई का, मड़ाई का, उस समय वहाँ का अधिकारी जी राम जी का काम नहीं करवाएगा, जिससे खेती में भी किसान मजदूर उपलब्ध हो सकें, उससे उत्पादन बढ़ेगा। ये इसकी खूबसूरती है। क्या लगता है कि जी राम जी जो नाम है, इसको लेकर ही विपक्ष सबसे ज़्यादा नाराज़ क्यों? इसका एब्रीविएशन बहुत अच्छा है। विकसित भारत में किसी को दिक्कत हो रही हो, फिर रूरल आजीविका मिशन, इसमें किसको दिक्कत? उसको वो एक एब्रीविएशन का पूरा पढ़ना, वो जी राम जी ना कहें, वो ये कहा करें विकसित भारत ग्रामीण आजीविका मिशन। सर, जी राम जी से दिक्कत है विपक्ष को, लेकिन राहुल गांधी अयोध्या आने वाले हैं, तो राहुल जी को अयोध्या आने से कौन रोक रहा है? ये भारत के आइन की खूबसूरती है, संविधान की, कि कोई भी कहाँ जाए बस नियमों का पालन करे। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल, जिनका साफ कहना है कि किसी को कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।